अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज जिस कुरानी आयत का वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी आयत का वजीफ़ा है जो कुरान पाक की अजीम आयत है, कुरान पाक की सबसे ज़्यादा फजीलत वाली आयत है और इस आयत को कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत भी कहा जाता है और ये आयत है आयतुल कुर्सी। जी हाँ दोस्तों, आयतुल कुर्सी का बहुत ही लाजवाब वजीफ़ा आपके लिए पेश करूंगा जो पहले भी अपने चैनल पर जिक्र कर चुका हूं और यही वजीफ़ा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बुजुर्ग ने हदिया किया और दोबारा एक बहन ने यह वजीफ़ा याद दिलाया, लिहाजा आज दोबारा इस वजीफ़े को आपके लिए पेश कर रहा हूँ। इस वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा भी आपको बताऊंगा और साथ में अपनी उस बहन की कारगुजारी भी सुनाऊंगा जिसने अपने मैसेज में ये वजीफ़ा याद दिलाने के साथ कहानी भी बयान की है। वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा तफसील के साथ जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, वजीफ़े का तरीक़ा बताने से पहले आपको अपनी उस बहन की कारगुजारी सुनाता हूँ जिसने इस वजीफ़े के कमालात का तज़किरा किया है कि किस तरीके से इस अमल की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। ये बहन अपने मैसेज में यूँ मुखातिब होती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक आप पर और आपकी आने वाली नस्लों पर अपनी रहमतों और बरक़ात का नुज़ूल फरमाए और आपका साया हम सब पर तादेर कायम व दायम रखे, आमीन। इस्लामिक टीचर मेरे ख़ाविंद मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सफाई का काम करते हैं। यह हमारे पूरे ख़ानदान के लिए बहुत ही बड़ी सादत की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पर बहुत फ़ख्र है। इस्लामिक टीचर मेरे ख़ाविंद को 4 साल कबल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग ने गुर्बत दूर करने का एक वजीफ़ा बताया। वो वजीफ़ा मैंने अपनी सगी बहन को बताया। आज उनकी कारगुजारी आपके सामने रखती हूँ और दुआ करती हूँ कि यह अमाल मेरे लिए और मेरी नस्लों के लिए सदक़ा जारियाँ बने। आज से 4 साल पहले मेरी बहन के घर का हाल ये था कि लड़ाइयाँ, नहूसत, रिस्क में कमी, हर काम में परेशानी। मियाँ बीवी का तो ये हाल था कि एक दूसरे से बेजार, बात कोई ना होती मगर हफ्तों शदीद लड़ाई रहती। कर्ज के नीचे दब गए, जबकि इससे पहले तकरीबन 8 साल उनके घर में सुकून ही सुकून था। रिस्क बेहिसाब था मगर न जाने आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, रिस्क कम होते होते ख़त्म हो गया, बरकत उड़ गई, घर से चैन व सुकून चला गया। कर्ज देने वाले कर्ज लेने वाले बन गए। बच्चे अच्छे स्कूल से उठा लिए गए क्योंकि फ़ीस अदा न कर सकते थे। हत्ता कि एक वक्त खाना खा लेते तो दूसरे वक्त के लिए परेशान हो जाते। इस्लामिक टीचर, उन्होंने बहुत खुशहाली देखी थी, सुकून देखा था, जिंदगी का चैन आराम देखा था। अब अचानक तंगदस्ती और इतनी ज़्यादा कि फाकों तक नौबत आ गई, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शाम के वक्त घर में अजीब नहूसत का एहसास होता था। मेरी बहन हर वक्त बीमार रहना शुरू हो गई, वो डिप्रेशन की मरीज़ा बन गई। उसके शौहर पहले थोड़ा बहुत काम के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, उन्होंने बाद में घर से बाहर निकलना ही छोड़ दिया। इस्लामिक टीचर, मेरी बहन ने मुझे अपनी सारी परेशानी बताई और उसी दिन मुझे याद है कि मेरी अपने ख़ाविंद से व्हाट्सएप पर बात हुई तो मैंने अपनी बहन की सारी परेशानी अपने ख़ाविंद को बता दी। अगले रोज़ जुमे का दिन था, मेरे ख़ाविंद की छुट्टी थी। उन्होंने एक बुज़ुर्ग को मेरी बहन की परेशानी बताई तो मदीना मुनव्वरा में उन बुज़ुर्ग ने यह वजीफ़ा बताया कि मगरिब के बाद आपने सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, इसके बाद आयतुल कुर्सी को आपने 51 मरतबा पढ़ना है और आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर सजदे में सर रख कर दुआ मांग लेनी है। इस अमल से पहले आपने सदका ज़रूर देना है। हस्ब तौफीक सदका देने के बाद आप इस अमल को करें, जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह मिल जाएगा। मैंने अपने ख़ाविंद से वो वजीफ़ा नोट किया और अपनी बहन को उसी वक्त सारा वजीफ़ा समझाया। यकीन कीजिए मेरी बहन ने सिर्फ 2 से 3 दिन ही ये वजीफ़ा पढ़ा था कि घर के हालात बदलना शुरू हो गए। यकदम घर में सुकून आ गया, नहूसत का एहसास ख़त्म हो गया, उसके अंदर इत्मीनान आ गया। इस्लामिक टीचर, मेरी बहन मुझे बताने लगी कि मैं अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती। शौहर का एहसास होने लगा कि मैं क्या कर रही हूँ। एक तो वो रोज़गार से परेशान है
और उल्टा मैं उन्हें मजीद अपनी हर वक्त की जली कटी सुनाकर ज़िश्क कर देती हूँ। फिर मेरे दिल में शौहर के लिए मोहब्बत का एहसास दोबारा बढ़ा, जबकि शौहर को भी मेरा एहसास हुआ। पता नहीं कैसे हम दोनों की सालों से हुई दूरियां ख़त्म हुई तो घर में भी सुकून आ गया। रिस्क के असबाब ऐसे बने कि शौहर भी हैरान रह गए। रब ने सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर इतना नवाजा कि पहले से ज़्यादा रिस्क मिलना शुरू हो गया। यकीन कीजिए 2 से 3 साल हमने दूध, गोश्त और फलों की शक्ल नहीं देखी थी। अब घर में इतना आता है कि मोहल्ले में और घर में काम करने वालियों में बांट देती हूँ। यूँ मालूम होता है कि अब और आ जाएगा। इस्लामिक टीचर अब 4 साल से उसके घर में इतना सुकून और बरकत है कि बच्चों की सेहत और उनकी कामयाबी देखकर दीगर खानदान वाले रश करते हैं। आपकी बहन उम्मे हुरैन, मुल्तान। प्यारे भाई और मेरी बहनों, आपने मुलाहाजा फरमाया कि इस अमल की ताकत कैसी है और ये कैसे आपकी ज़िंदगी के रुख को बदल सकता है। याद रहे कि अल्लाह ताला के कलाम में ऐसी ही ताकत है कि इसको जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए वो मकसद पूरा होता है। और इसके साथ दूसरी जो अहम चीज़ है वो है यकीन। जब बंदा यकीन के साथ अल्लाह के कलाम का वजीफ़ा करता है और अल्लाह से पूरे यकीन के साथ अपनी हाजात मांगता है तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की हाजात को पूरा फरमाता है और बंदे की ज़िंदगी को बदल देता है, जैसा आपने मज़कूरा कारगुजारी में मुलाहजा किया। तो भाइयों, चलिए आपको वजीफ़े का तरीक़ा मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। इस तरीक़े को गौर से तवज्जो के साथ समझ लीजिए। याद रहे, इस वजीफ़े का सबसे जो अहम काम है वो ये कि आपने सदका करना है। वजीफ़ा तो आपने मगरिब के बाद करना है, लेकिन जिस दिन आपने ये वजीफ़ा करना है उस दिन मगरिब से पहले ही आप हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ सदका कर दें। 10, 20, 50, 100 जितनी भी आपकी तौफीक है सदका लाजमी दें। और सदका देने के बाद आपने मगरिब की नमाज अदा करने के बाद ये वजीफ़ा इस तरीके से कर लेना है। सबसे पहले आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। बेहतर यह है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, वरना आप कोई भी दुरूद पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 51 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। हर बार आयतुल कुर्सी के साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़नी है। और आखिर में आपने दोबारा 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगनी है। जो परेशानी है उसके लिए मांगिए, जो हाजत है उसके लिए मांगें, जो मकसद है उसके लिए मांगें और इस यकीन के साथ मांगें कि आपकी दुआ आपके सर उठाने से पहले कबूल होगी। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे और जितना यकीन के साथ दुआ मांगेंगे उतनी जल्द आप नतीजा देख लेंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे को इमरजेंसी वजीफा भी कहा जाता है, यानी जब कभी कोई इमरजेंसी हो तो इसमें इस वजीफे को करें, आपका मसला इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। खुद भी पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को करें और सदका जारिया की नीयत से वजीफे को शेयर भी करें। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती